जल्दी से चेक करो क्या ऑडिबल और रीडेबल दोनों है चीज़, देखो जल्दी से। मैं क्या क्या ऑडिबल हूँ, क्या मेरे को सुन पा रहा हो? ओए सोनी चेक कर, सुन पा रहे हो? चेक करो जल्दी से, सुन पा रहे हो मेरे को? सुन पा रहे हो? नमस्ते भैया सभी को, नमस्ते सभी को, सभी को सभी को सब कुछ ठीक है। सभी आगे जल्दी शेयर कर दो, जल्दी शेयर कर दो, जल्दी शेयर कर, बुलाओ कहाँ रह गए सब, जल्दी शेयर करके बुलाओ कहाँ रह गए सब, कहाँ रह गए चीले सिंह प्राणी सब। वॉइस क्लियर आई? सबसे पहले जल्दी से लिख दो एक बार, वॉइस क्लियर है? जल्दी से लिख दो वॉइस क्लियर, क्लियर जल्दी से लिख दो जल्दी से। गुड इवनिंग पिंकी, गुड इवनिंग। इनकमिंग जी। अच्छा अच्छा, याद रखना आज हम लोग को क्या करना है, रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटा सा टॉपिक होता है जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी लोग अनअकैडमी के बारे में नहीं जानते तो अनअकैडमी भी आपको अच्छी खासी प्रिपरेशन कराता है घर बैठे, ना आपको कहीं जाना ना कुछ करना, सिर्फ अनअकैडमी आप डाउनलोड करना, उसमें आपको एंट्री कोड पूछता है तो एंट्री कोड याद रखना है, स्टूडेंट 10 याद रखना है, और उससे आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर सकते हो, यूपीएससी ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी तक की आप प्रिपरेशन कर सकते हो घर बैठे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ठीक है, व्हाइट पेज ले रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक। तो यार आज हमारा जो टॉपिक है ना सिलॉगिज्म है, बहुत प्यार से समझना, बहुत प्यार से समझना। कहोगे सर कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको समझाता हूँ दिखाता हूँ, ठीक। आपका ये क्वेश्चन होता है जैसे कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आते हैं, समझे। बोलता है सम एक्टर आर सिंगर और सिंगर आर डांसर। अब कहोगे सर इसको कैसे करें कैसे ना करें, दुख दर्द आज खत्म हो जाएगा, जो जो बोल रहा हूँ उसको जल्दी याद रखना। राधे राधे भैया, प्रणाम। ठीक है, प्रणाम। ये याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं भैया, आप सभी रेडी हो इन सबको याद रखने के लिए। बस एक छोटी सी ट्रिक याद रखना, उससे पूरा क्वेश्चन जस्ट बता रहे हैं, अभी नहीं आ रहा ना, 5 सेकंड के अंदर आंसर निकालोगे, गारंटी दे रहा हूँ 5 सेकंड के अंदर आंसर निकालोगे। नमस्ते सभी को, जल्दी बताओ, स्टार्ट करूँ चैप्टर को, स्टार्ट करूँ चैप्टर को, सबसे पहले बताओ स्टार्ट करा जाए, चैप्टर को स्टार्ट किया जाए। जल्दी बताओ स्टार्ट किया जाए। नैना नमस्ते सभी का वेलकम, जल्दी बताओ स्टार्ट किया जाए, जल्दी बताओ सेशन को स्टार्ट किया जाए जी। अच्छा, सिलोगिज्म को याद रखने के लिए सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं, आपके पास एक चीज आती है कि बोलता है आपसे स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बोला जाता है आपसे स्टेटमेंट, ठीक है। इसको लिख लेना, अभी क्वेश्चन कराता हूँ, बाकी सब क्वेश्चन होमवर्क दूंगा 4 क्वेश्चन करा के। स्टेटमेंट जिसको आप बोलते हो कथन, जिसको आपको बोला जाता है कथन दिया जाता है, ठीक। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ आपको एक दिया जाता है क्या, निष्कर्ष, जिसको बोलते हो कॉन्क्लूजन, इंग्लिश में जिसको बोलते हो आप कॉन्क्लूजन, ठीक, जिसको आप बोलते हो कॉन्क्लूजन, जिसको आप बोलते हो निष्कर्ष, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो निष्कर्ष, ठीक। ये क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक। तो ये याद रखना है, यहाँ पर एक कथन होता है एक निष्कर्ष होता है, सबसे पहले बड़ी बात, छोटी सी याद चीज़ है याद रखना है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपको खर्चे, पता है अभी मतलब घर पे थोड़े खर्चे होंगे, मतलब सामान वामान खरीदने के लिए खर्चे होते हैं ना, खर्चे, ठीक है, खर्चे याद हो रहेगा खर्चे। तो यार ना यहाँ पर स्टेटमेंट जितने भी होते हैं आपके क्या होते हैं, एक्सपेंस होते हैं। एक्सपेंस मतलब समझते हो, एक्सपेंस, सॉरी 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 गलत बोल दिया मैंने। आपके जो इतने भी स्टेटमेंट होते हैं वो क्या होते हैं भैया, आपके इनकम होती है, ठीक है। पैसा आएगा ना, सबसे पहले यार ना जितने भी स्टेटमेंट हैं आपके क्या है, आपकी इनकम है, ठीक है। सबसे पहले यार ना ये क्या होती है, आपकी इनकम होती है, इसको आप क्या बोलोगे, आय होती है, ठीक। तो यार ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा समय लगेगा, सुनना ध्यान से, ठीक है। तो आपकी क्या स्टेटमेंट जो कथन होता है वो आपकी इनकम होता है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो आपका कथन होता है वो आपकी आय होता है, जो स्टेटमेंट है वो आपकी इनकम होता है। अगर मैं बात करूँ यहीं पर, अगर आपसे मैं बोलूँ, अगर मैं यहीं पर बोलूँ आपसे कॉन्क्लूजन की बात करूँ, तो कॉन्क्लूजन क्या होता है भैया, एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस मतलब समझते हो, खर्च, एक्सपेंस मतलब खर्च, मतलब खर्चे करना, मैक्रोनी खाना, बर्गर खाना, मोमोज खाना, ये क्या होता है आपका। नमस्ते भैया, सत श्री अकाल, नमस्ते सत श्री अकाल, खुश रहो सभी, ठीक। तो ये चीज़ है ना, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर ये चीज़ क्लियर, आपका जो कंक्लूजन है वो एक्सपेंस होता है, जो आपका स्टेटमेंट है वो इनकम होता है, ठीक। तो ये चीज़ याद रखोगे, इतना चीज़ याद है। जल्दी शेयर करो, फिर फटाक से जल्दी शेयर कर दो, जल्दी शेयर कर दो, ठीक। अच्छा, अब एक चीज़ यार ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, कहाँ लिखूँ कहाँ लिखूँ, आई थिंक 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 यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा, ठीक। तो
तो यार ना एक टेबल बनानी है आपको, ठीक, एक टेबल बनानी है आपको, ये याद रखनी टेबल बस, ठीक, एक टेबल मैं बना रहा हूँ याद रखना, ठीक। और मैं इससे कैसे कर रहा, और जल्दी से बुलाइयो कि नहीं। अच्छा देखना यहाँ पर, इस टेबल को याद रखना सबसे पहले, सुनना इस टेबल को, सुनना, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, ठीक। अब भैया यहाँ पर याद रखना आपके जो स्टेटमेंट जो कथन स्टार्ट होते हैं, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर आपके स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, मीन्स कथन कैसे स्टार्ट हो गया। कथन भैया आपके दो ही तरीके से स्टार्ट हो सकते हैं, आप देख सकते हो, ऐसे होगा, या तो ऑल लिखा जाएगा, मतलब इसको हिंदी में हम लोग लिखते हैं सभी, ठीक, हिंदी में लिखते हैं सभी, ठीक। आपसे बोला जाएगा सम, ठीक, सम मतलब समझते हो, कुछ कुछ कुछ, ठीक, एक सॉन्ग भी आया था, सम नॉट मतलब कुछ नहीं है, सम नॉट, सम नॉट मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक। अच्छा नन मतलब कोई नहीं है, ठीक, नन मतलब कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक, तो ये चीज़ याद रखना यहाँ पर सम और ये, ठीक, तो ये चीज़ याद रखोगे। अब इनमें क्या याद रखना कहोगे, इतने से तो भैया आपका देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इतने से आपकी क्वेश्चन जो है ना उसकी स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग होती है, ठीक है। कथन जो होगा इन चारों के अलावा नहीं पूछा जाता है आपसे, फिर दूसरा टॉपिक होता है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो यार ना यहाँ पर इनमें भैया आपको वैल्यू लिखनी है, ठीक है, वो वैल्यू मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। आपका ये होता है 150, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ये क्या होता है आपका 150 होता है, ठीक। अगर मैं पूछूँ ऑल के आगे क्या लिखोगे आप, 100 लिखोगे और यहाँ लिखोगे 50, सम में लिखोगे 50-50, ठीक, सम में क्या लिखोगे 50-50, सम नॉट में लिखोगे यहाँ पर 50-100, ठीक, और नन में लिखोगे 100-100। तो ये बात समझ में आई, सबसे पहले बताना ये बात समझ में आई, गुड इवनिंग मालिक मालिक, हाओ भैया हाओ, ठीक। तो ये बात समझ में आई, सबसे पहले बताना ये बात समझ में आई, सबसे पहले बताओ इतना चीज़ समझ में आया, इतना चीज़ समझ में आया, बोलो लिसी ये चीज़ समझ में आई, इतनी चीज़ समझ में आई, चलिए तो इतनी चीज़ समझ में आई, बोलो इसे इतनी चीज़ समझ में आई, बोलो बोलो बोलो, इतनी चीज़ समझ में आई, अरे बोलो इतना चीज़ समझ में आया, ठीक। तो यार ना अच्छा उसके अलावा कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ, चलो मैं इसको रफ कर दूं, बताओ इतना रफ कर दूं, इतना रफ कर दूं, चलिए उतना इतना रफ कर दूं, रफ कर दूं, बताओ जल्दी से, इतना लिख लिया हो तो रफ कर दूं, इसको रफ ना करो, एक काम करना, होम पे गया, एक स्लाइड और ले लेता हूँ, ठीक। ठीक इतना लिख लिया तो बताओ इतना लिख लिया, उसके बाद याद रखना, ठीक। तो यार ना यहाँ पर जैसे बोला जाए आपसे, तो यार ना आपको अगर मैंने बताया अभी आपको, आपका जो स्टेटमेंट होता है उसको क्या लिखोगे भैया आप, स्टेटमेंट को लिखोगे आप ना, स्टेटमेंट को याद रखना आप क्या लिखोगे यहाँ पर, स्टेटमेंट को लिखोगे आप क्या, इनकम लिखोगे, स्टेटमेंट को आप लिखोगे इनकम, ठीक, स्टेटमेंट को लिखोगे इनकम, और जो मतलब जिसको लिखते हो आय, ठीक, इसको लिखोगे आय, इसको जिसको बोलते हो कथन, ठीक, कथन बोला जाता है, ठीक। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कॉन्क्लूजन जो है ना, कॉन्क्लूजन, ठीक, जिसको आप बोलते हैं यहाँ पर क्या, निष्कर्ष, ठीक है, निष्कर्ष जो बोला जाता है, निष्कर्ष जो बोला जाता है, ठीक। तो यार ना इसको आप क्या लिखोगे यहाँ पर खर्च, ठीक, जितने आपके एक्सपेंस होते हैं, ठीक, ये क्या होते हैं आपके एक्सपेंस होते हैं, ठीक। तो ये चीज़ याद रखोगे, ठीक, ठीक, तो ये चीज़ याद रखना। अच्छा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये चीज़ लिख लिया, अब जैसे कि एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन करना कैसे है तो याद रखना, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है स्टेटमेंट, इसको रफ करके, ठीक है, याद रखना, लिख रहा हूँ स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं, स्टेटमेंट कहाँ गया, अभी ऐसे आपको करना पड़ेगा, मैं नहीं जानता, ठीक, यार ना ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी,
ठीक है, मतलब पूरा है सभी ए बी हैं, ठीक, सभी ए बी हैं, ठीक। तो याद रखना, अगर मैं पूछूं यहाँ पर इससे आपके क्या, अगर मैं पूछूं यहाँ पर इससे आपके कौन कौन से कंक्लूजन बन सकते हैं, कौन कौन से कंक्लूजन जो हैं बन सकते हैं, तो यार ना इससे टोटल आपके 7 निष्कर्ष बनेंगे, ठीक। कौन से सही है वो भी हमको चेक करना पड़ेगा, हम आपके लिख ही दे रहे हैं, ठीक है। तो यार ना कभी स्टेटमेंट अपना कंक्लूजन नहीं होता, तो यार रखना ऑल बी आर ए, ठीक, सम ए आर नॉट बी, सम आर बी, ठीक, सम बी आर ए, सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट ए, ठीक, नन ए आर बी, ठीक है, नन बी आर ए। हिंदी में लिख के दे रहा हूँ, बस 1 सेकंड देना मेरे को। सभी बी ए हैं, ठीक है, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, ठीक, तो कुछ बी ए हैं, ठीक है ना, कुछ ए बी नहीं है, ठीक, देखो कैसे, कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है, ठीक। दूसरा बोला कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, ठीक है ना, कोई बी ए नहीं है, बी ए नहीं है। इतना लिख लिया, बताओ जल्दी से, इतना लिख लिया है तो बताओ, इतना लिख लिया हो तो बताओ। प्रणाम भैया, प्रणाम 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 प्रियांशु प्रणाम, ठीक है। इतना लिख लिया हो तो बताओ, इतना लिख लिया हो तो बताओ, जल्दी बताओ, इतना लिख लिया आपने? अरे जल्दी से बताइए, इतना लिख लिया, इतना लिख लिया हो तो बताओ, इतना लिख लिया हो, जल्दी बताओ, इतना लिख लिया हो तो बताओ जल्दी से, इतना लिख लिया हो तो बताओ। मेरा नेट नहीं चल रहा, अभी बता रहे हैं। कहा है हाईटेक क्लासेस, पढ़ लो थोड़ा पढ़ लो, काम आ जाएगा। जी, अब सुनना बात, अब बात सुनना ध्यान से, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया था, अभी मैंने आपको क्या बताया था, जो आपकी स्टेटमेंट, जो आपका कथन होता है वो क्या होती है, आपकी आय होती है। ये क्या आपकी आय है, मैं बोल सकता हूँ ये आपकी क्या आय है। आय मतलब जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो इनकम, ये क्या आपकी इनकम है, ठीक, इनकम है, बोलो इनकम है। सुनना बहुत ध्यान, सुनना बहुत ध्यान से, इसका पार्ट 2, 3 सब कराऊंगा, ठीक। सुनना, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है ना समझना, लेकिन इस टॉपिक को समझ के चलना, ठीक। एक क्वेश्चन भी इसका भी कराऊंगा, टेंशन ना लो। मान लो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ, अभी मैंने आपसे ए पे क्या लिखाया था, देखो ए पे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो, आप देखो पहले जो होगा होगा, पहले 100 लिखेंगे फिर 50 लिखेंगे, ये चीज़ पता है। ऑल पे मैंने क्या लिखा है आपको, 100-50 लिखा है, ऑल पे मैंने क्या लिखा है, 100-50 लिखा है, ठीक। ऑल पे 100-50, यहाँ 50-50, ठीक। तो आते हैं हम लोग वहीं पर। अगर मैं पूछूँ ऑल लगा हुआ आगे, ऑल आगे लगा हुआ, सबसे पहले बताओ ऑल आगे लगा हुआ है, तो पहले हमको 100 लिखना है, फिर बाद में जहाँ बी है उसके नीचे 50 लिखना है, ठीक। बी के पास क्या लिखना, 50। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर आपको पता चल गया ए की आय कितनी है, 100 रुपये है, और बी की कितनी है, तो यार ना यहाँ पर 50 रुपये है। तो ये बात पता चल गई आपको, बी की कितनी है, 50 रुपये है, बोलो, ये बात पता चल गई आपको। ए के पास कितने रुपए हैं, 100 रुपये हैं, और बी के पास कितने, 50 रुपये। ये बात पता चल गई आपको, सबसे पहले बताना, ये बात पता चल गई आपको, इतना पता चल गया। अब एक चीज़ बताओ, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर, आपने बोले सर आपने ही बताया था कि जो कंक्लूजन होते हैं वो एक्सपेंस होते हैं, मैंने कहा ठीक भैया, ठीक। अब एक बात बताओ, जहाँ मैं देखना, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहीं से भैया पूरा क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक। मैं ऑल पे लिखता हूँ ना 100 और यहाँ लिखता हूँ 50, ठीक। सम पे लिखता हूँ 50, ठीक। यहाँ पर भी लिखता हूँ 50,
ठीक। सम नॉट पे क्या होता है 50 और 100 होता है ना भैया, होता है ना, होता है ना, बताओ। ठीक। अच्छा उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर भी आपका 50 और 100, ठीक, ये 100 और ये 100, ये जो भी लिखा है टेबल बनवाई बस वही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक। 100 ये बात होती है। सबसे पहले बताना इतना चीज़ आपको आया, इतना चीज़ समझ में आया, सबसे पहले बताना इतना चीज़ समझ में आया, इतना चीज़ समझ में आया। 100 रुपये लिख लिया आपने, 100 लिख लिए, 100 लिख लिए, 100 लिख लिए, बताओ इतना चीज़ आपने लिख लिया, इतना चीज़ आपने लिख लिया, बोलो इसे, इतना चीज़ आपने लिख लिया, 150, ये चीज़ याद हो गया, बताओ इतना लिख लिया आपने। अब सुनना बहुत ध्यान से बात, अब सुनना बहुत ध्यान से बात, ठीक, अब सुनना बहुत ध्यान से। अब जो आपकी ये थे ना, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर इनको कहाँ गए चचा, ठीक, रुकना एक मिनट, अरे रफ हो जाओ, रफ भी नहीं हो रहा है, इसे ढीठ हो गया, ठीक। तो यार रखना, अगर मैं बात करूँ जो ऊपर के दो होते हैं ना, ऑल, सभी और कुछ, ये कहते हो कैसे होते हैं आपके पॉजिटिव होते हैं, ये कैसे होते हैं पॉजिटिव होते हैं, और ये सम और ये होते हैं भैया आपके नेगेटिव, ये क्या होते हैं आपके नेगेटिव, ये होते हैं पॉजिटिव, ये होते हैं नेगेटिव, ठीक। तो ये चीज़ याद रखोगे, ऑल मतलब सभी और कुछ जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और जहाँ नॉट और नहीं आता है, जहाँ नहीं आएगा वो निगेटिव, ठीक। नहीं मतलब इनकार कर देना, निगेटिव फीलिंग आती है। अगर कोई तुमसे बोलते नहीं ये तुम काम नहीं कर सकते, निगेटिव आती है, यस तुम ये काम कर सकते हो तो पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो यार ना पॉजिटिव और निगेटिव, सम नॉट मतलब नहीं आ रहा है, नन मतलब कोई नहीं, तो यार रखना यहाँ पर निगेटिव होगा, ठीक। ये चीज़ क्लियर हो गया। सबसे पहले ये बताना ये चीज़ क्लियर, ये चीज़ क्लियर, सबसे पहले बताओ ये चीज़ क्लियर, ये चीज़ क्लियर, सबसे पहले बताओ ये चीज़ क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं बताओ मेरे को, जल्दी से मैं वेट करना, बताओ। नमस्ते खुशबू, ये चीज़ क्लियर, ये चीज़ क्लियर, ये चीज़ क्लियर, ये चीज़ क्लियर है, सबसे पहले बताओ ये चीज़ क्लियर, जी 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 जी, ठीक। ये चीज़ क्लियर है, पक्का 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 पक्का, ठीक। चलो अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात। अब यार ना, जब भी आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो उसके जो कंक्लूजन होंगे वो भी पॉजिटिव वाले ही सही होंगे। जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होंगे, मतलब जो पॉजिटिव होगा, जो प्लस होगा, उसके आंसर भी प्लस वाले ही सही होंगे। ये बात समझ में आया? जो आप मतलब कहते हो ना, जो प्लस होगा उसके साथ प्लस वाले ही आंसर सही होंगे। ये चीज़ क्लियर? मैं बोलूँ जो प्लस वाला है तो उसके साथ प्लस ही होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन कैसे बोल रहा है, मैं पूछूँ तुम्हारा स्टेटमेंट कैसा है, मैं पूछता हूँ यहाँ पर तुम्हारा स्टेटमेंट कैसा है, तो आप कहोगे सर ये पॉजिटिव है। ये कैसा है सर? यहाँ पर पॉजिटिव है। ये क्या है? यहाँ पर पॉजिटिव है ना भैया, बताओ जल्दी से हाँ या ना। पॉजिटिव है कि नहीं है? पॉजिटिव है कि नहीं है? सबसे पहले बताओ पॉजिटिव है कि नहीं, पॉजिटिव है कि नहीं, सबसे पहले बताओ ना पॉजिटिव है कि नहीं। मतलब ये सकारात्मक है, सकारात्मक मतलब सकारात्मक मतलब पॉजिटिव फीलिंग आ गई यहाँ पर, और मतलब यहाँ पर बोला गया पॉजिटिव है। मैं बोलूँ आपसे पॉजिटिव है ये, अरे बोलो ये पॉजिटिव है कि नहीं है, लेता हूँ पॉजिटिव है। अब सुनो मेरी बात, जो पॉजिटिव है देखो यहाँ नहीं आ रहा तो मैं पॉजिटिव लिख दे रहा हूँ, जहाँ नहीं आ रहा वो पॉजिटिव लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव लिख दे रहा हूँ, सॉरी यहाँ नेगेटिव हुआ, ठीक, नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, ठीक। तो ये चीज़ समझ में आया? इस चीज़ समझ में आया? सबसे पहले बताना ये चीज़ समझ में आया आपको? अब बहुत लफंगा हो रहा है, ठीक। जो निगेटिव है भैया, जो निगेटिव है ना, जो निगेटिव है, तो यार ना कभी पॉजिटिव स्टेटमेंट का, कभी आपका सकारात्मक कथन का नकारात्मक निष्कर्ष नहीं हो सकता। याद रखना, दिमाग में बैठा लो कि पॉजिटिव होगा, तो यार ना यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ P इक्वल टू P, ठीक, P इक्वल टू P मतलब पॉजिटिव का पॉजिटिव, ठीक, और निगेटिव का निगेटिव, नेगेटिव का नेगेटिव। ये बात समझ में आई? पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव। ये चीज़ क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट सुनना, ठीक। तो यार ना जितने आपके नेगेटिव वाले ना, उनके लिए हम एक काम करेंगे, परशुराम जी का फरसा उठाएंगे, उनको काट देंगे इसे इसे। बेटा तुम जाओ घर जाओ, अपनी भैंस चराओ जाके, ठीक। कि तुम्हारे आंसर ये जो है ना ये गलत है, इनमें से नहीं हो सकता। अब आता है हमारे पास सिलेक्शन करने की बारी। तो ये तो भैया आपके गलत हो गए, तो इनमें हमको कुछ चेक नहीं करना है। अब ये जो ऊपर दे रखे हैं जरूरी नहीं ये तीनों सही हो, ठीक है। बात धीरे धीरे समझ में आएगी, एक दो बार और पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगी, ठीक। मैं कल भी तुमको यही चीज़ पढ़ाऊंगा, ठीक है। कल पीपीटी में नहीं पढ़ाऊंगा, पीडीएफ पे पढ़ाऊंगा, ताकि उसमें ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है।
इस पे लिखते नहीं बना यार ना। अब एक चीज बताओ, बी के पास इनकम कितनी थी 50 रुपए, वो खर्च कितना कर रहा है 100 रुपए। क्या ऐसा कर सकता है? मैं पूछूं तुम्हारे पास 50 रुपए हो, तुम 100 रुपए की चीज खरीद सकते हो? तो भैया पहला वाला भी कंक्लूजन गलत। ठीक, अच्छा फिर क्या बोला है, ए के पास आ गए कितने 50 रुपए, बी ने भी 50 रुपए खर्च किए, तो बिल्कुल सही है। आप ए 100 कमा रहा तो 50 खर्च कर सकता है, जितना कमा रहा उतना आ सकता है। तो भैया सेकेंड वाला कंक्लूजन सही, जो मैं ऐसे कर देना, और सेकेंड और थर्ड आपका सही होगा। ये बात बुझाया कि नहीं बुझाया? सबसे पहले बताओ, ये बात बुझाया? ये बात आपके दिमाग में आया? ये बात आपके दिमाग में आया? सबसे पहले बताओ, ये चीज आया? ये चीज आया? ये चीज आया आपके दिमाग में? आया? जल्दी से बताओ, ये चीज आया? ये चीज आया? ये चीज आया? सबसे पहले बताना, ये चीज आया कि नहीं आया? मैं पूछूं, ये चीज आपके दिमाग में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? बोलो जल्दी से, ये चीज आया? आया? नहीं आया? आज हम पढ़ाई को आने, आज जब तक तुम्हारे दिमाग में घुसेगा नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। अभी सब उड़ाते हैं, रुको, कीप सब उड़ाता हूँ, रुकना एक मिनट। कोई क्वेश्चन नहीं करूँगा। अब सुनो भैया, हमने क्या बोला? सबसे पहले याद रखना, जो भी आपका कंक्लूजन है, जैसे कि ऑल ए आर बी, ठीक, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ठीक, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। इसके जो निष्कर्ष आए थे वो हमारे आए थे, कौन से? जो निष्कर्ष आए थे, ठीक है, जो निष्कर्ष आए थे वो आए थे, पॉजिटिव वाले लिख रहे हो, नेगेटिव वाले आपने गलत कर दिए, वो वाली चीज आपको क्लियर है। अब चूज करना है कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, ऑल ए आर बी मतलब सभी ए बी हैं, ठीक है, सभी बी ए हैं, ठीक, सभी बी आपके ए हैं, ठीक। तो ये चीज यार ना, सभी बी आपके ए हैं, सम ए आर बी मतलब कुछ ए आपके बी हैं, ठीक, ना वेन डायग्राम ना कुछ, सभी ए बी हैं, ठीक, सभी बी आपके ए हैं, ठीक, सम सॉरी 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 यहाँ पर सभी नहीं लिखना, यहाँ कुछ लिखना, ठीक, कुछ लिखना, कुछ, ठीक, कुछ बी आपके ए हैं, ठीक। इतना समझ में आया? तो ये इनमें से कोई हमारा एक कंक्लूजन सही हो सकता है। अब ये एक चीज बताना, पॉजिटिव स्टेटमेंट के पॉजिटिव निगेटिव आपके कंक्लूजन आ गए। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर आपसे कि कैसा ये पॉजिटिव है, तो इसके सारे जो निष्कर्ष भी हैं वो पॉजिटिव में, निगेटिव वाले मैंने पहले से हटा दिए, ठीक, नेगेटिव वाले मैंने पहले से हटा दिए। इतना बात समझ में आया? ठीक, इतना बात समझ में आया? सबसे पहले बताना, इतना बात समझ में आया कि जो तुम्हारे नेगेटिव थे वो मैंने काट दिए, नेगेटिव कभी आंसर नहीं होता, ठीक है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? सबसे पहले बताता इतना समझ में आया कि नहीं आया? चलिए बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, इतना समझ में आया? हाँ। अब एक चीज बताओ, अगर मैं बोलूं यहाँ पर, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले ही बताया था, बस दिमाग में याद करो वो दिन वो पल जब मैंने आपको बताया था ऑल के सामने क्या होता है 150, मतलब ऑल के सामने क्या होता है 150, 10 बार बोलना अपने मन में, ऑल के सामने होता है 150, यहाँ पर 100 है और यहाँ पर क्या है 50। अगर मैं बोलूँ दोनों की आय कितनी है, तो आप बोलोगे ए की आय है 100 रुपये और बी की आय है यहाँ पर कितने रुपए, 50 रुपये, ठीक। ये बात तो क्लियर हो गई। अब भैया खर्चे आते हैं। अब जब शादी वादी हो जाएगी, लुगाई के खर्चे आवेंगे कि नहीं आवेंगे, कि ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही, ठीक। तो याद रखना यहाँ पर जो खर्चे आएंगे, तो यार ना, अब एक चीज़ होता है, ऑल में सबसे पहले क्या आता है 100 रुपये आता है, तो बी के नीचे लिख दो 100 रुपये, ठीक। ऑल में उस सब दोबारा क्या आता है, तो भैया आता है 50 रुपये, ठीक। जब सम की टेबल बनाए उसके नीचे देखो तुमने 50-50 लिखा होगा, ठीक, 50-50 लिख दिया हमने, ठीक, 50-50 लिख दिया, ठीक, यहाँ पर 50 लिख दिया, यहाँ पर भी 50 लिख दिया,
अब मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, अब मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, ठीक, अब मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, ठीक, अब मेरे को सिंपल सी एक छोटी सी बात बताओ, ठीक। अब एक चीज बताओ, अब तुम भैया कमा कितना रुपए रहे हो, देखो भैया यहाँ पर देखो, ए ने कमाया 100 रुपए, ठीक, कोई बात नहीं, बी ने कमाया 50 रुपए, कोई बात नहीं, थोड़ा कम पड़ा होगा बी, लेकिन बी खर्चे कितने कर रहा है, 100 रुपए के खर्चे कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है, मैं पूछूं बी कमा रहा 50 रुपए लेकिन खर्च कर रहा 100 रुपए, क्या ऐसा हो सकता है, बताओ जल्दी से, हाँ या ना, क्या ऐसा हो सकता है, मैं पूछूं क्या हो सकता है, ठीक, क्या ऐसा हो सकता है, मैं पूछूं आपसे क्या ऐसा हो सकता है कि भैया बी 50 रुपए कमा रहा और खर्च कर रहा 100 रुपए, क्या उधार लेके करेगा क्या, क्या ऐसा हो सकता है, आपसे मैं पूछूं, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये बात याद रखना, ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा क्या नहीं हो सकता कि ऐसा ये चीज नहीं हो सकती, तो ये वैलिड नहीं है आपकी, ये क्या ना है, ये वैलिड ना है आपकी ये चीज, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट, सॉरी, आपका जो पहला कंक्लूजन है ना वो गलत हो चुका है। प्लस में भी देखो कुछ गलत होते हैं, कैसे हमको चूज करने पड़ते, ठीक, तो एक गलत हो चुका, ये चीज क्लियर, ये चीज क्लियर। पहला हमने जो काटा, पहला जो हमने चुपचाप से क्या करेंगे, जब देखें खर्चे मतलब चादर के आगे पैर निकल रहे हैं ना, तो उसको काट देना, ठीक, ठीक, तो याद रखना, ठीक, तो ये चीज याद रखना, ठीक, तो ये चीज हो गया क्लियर। अब देखो अगले पे आओ, ठीक, अब अगले पे आओ, अब ए के पास ए खर्चा कर रहा 50 रुपए और बी खर्चा कर रहा 50 रुपए, सही बात है, ए 100 रुपए कमा रहा है तो 50 खर्चा कर देगा, ठीक, इसकी लुगाई जो है ना कम खर्चीली होगी तो भैया कम खर्चा कराएगी, ठीक, चलो ठीक, तो भैया ए वाले 50 रुपए बच गए सेविंग में, ठीक, तो ये बात तो सही है, चलो ठीक। अब बी के पास आते हैं, बी की लुगाई भैया देखो कैसी है, ठीक, मार तरसों ने खाती, 50 रुपए कमा रहा, 50 खर्च करा दे रहे, लो, तो ये भी बात सही है कि जितना कमाता पूरा खत्म कर दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके ऊपर नहीं खत्म कर सकता, तो हम कह सकते हैं ना दूसरा कंक्लूजन यहाँ पर सही है, दूसरा क्या कंक्लूजन यहाँ पर सही है, ठीक। अच्छा, अगर मैं बोलूँ दूसरा, देखो अब क्या बोला, क्या सम बी आर ए, मतलब बी के पास है 50 रुपए, ए के पास भी है 50 रुपए, भैया क्या बी ने कितने कमाए 50, क्या वो 50 खर्च कर सकता है, हाँ भैया वो खर्च कर सकता है, ठीक। अब ए 100 रुपए कमा रहा है और क्या बी 50 खर्च कर सकता है, तो हाँ कर सकता है, मीन्स हमारे जो स्टेटमेंट सही होंगे वो यहाँ पर आपका सेकेंड वाला सही होगा और तीसरा वाला सही होगा, ये बात क्लियर, चेक करना आ गया आपको, चेक करना आ गया सबको, समझ में आया चेक करना कैसे चेक करते हैं, चेक करना आ गया आपको, चलिए बताओ चेक करना आ गया, अभी दिमाग में घुसा कुछ, अभी दिमाग में कुछ घुसा, अभी कुछ दिमाग में घुसा, अभी दिमाग में कुछ घुसा, बताओ जल्दी से, घुसा दिमाग में, घुसा। अब देखो एक और एग्जांपल कराता हूँ, फिर उसके बाद तुमसे पूछता हूँ कि भैया क्या समझ में आया, कुछ समझ में आया, तो आप कहना कि हाँ सर जी समझ में आवे है, ठीक। बस एक मिनट रुकना, स्लाइड जोड़ देने दो मेरे को, ठीक, हाँ, ठीक, ठीक। अब सुनना मेरी बात, दूसरा एग्जाम्पल, यार सबसे पहले बताओ, हमको लग रहा तुम लोग को मज़ा नहीं आ रहा, देखो कहाँ 50 के आसपास स्टूडेंट पहुंच गया था, पहुंचा देती, इसके बाद जल्दी से बुला के लाओ, घसीट के बुला के लाओ, कह दो चलो तुम्हें शादी वादी करा देंगे सर जी, लुगाई वुगाई ला देंगे हम, जब तक क्वेश्चन लिख रहे हैं ना 50 करा देना, सबको बुलाओ, कह दो फटाक से आओ, ठीक है। स्टेटमेंट देखो भैया यहाँ पर कथन लिख दो मैं, ठीक, कथन लिख रहा हूँ, ठीक, एक पॉजिटिव करा एक निगेटिव करा देता हूँ, ठीक, नन नन ए आर बी, नन ए आर बी, कोई कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, ठीक। इसके कॉन्क्लूजन देखना भैया, यहाँ पर कॉन्क्लूजन पे थोड़ी निगाहें बनाए रखिएगा, ठीक है। इसके कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन, इसके कॉन्क्लूजन, यार पढ़ नहीं रहा ना, तो राइटिंग ऐसी तावड़ बनाते तो क्या ही बताएं,
मार। हेमा मालिनी राइटिंग देख के शर्मा जाती कि अरे, मतलब हेमा मालिनी एट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तैयार ना। पहला क्या बोला यहाँ पर, अब वो चेलेंगे इनको, हम बता दे रहे हैं। ऑल ए आर बी, ठीक, ऑल बी आर ए, बुलाने गए वो सब, ठीक। सम ए आर बी, सम ए आर बी, ठीक, सम बी आर ए। थोड़ा सा यार नॉइस को बर्दाश्त करना, ठीक है। अब क्या ही बताएं, क्या ही बताएं। सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, ठीक। सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, ठीक। अब जो कॉन्क्लूज स्टेटमेंट होता कभी वो कॉन्क्लूजन नहीं होता, तो यार ना यहाँ पर नन बी आर ए, ठीक। अबे उचेलेंगे सबको, ठीक है, उचेले जाएंगे, ये सब के सब उचेले जाएंगे अभी। सभी ए बी है, सभी ए बी हैं, सभी बी ए बी ए हैं, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। देखो लफंगा जैसे करने लग गया ये, देख रहे हो, राइटिंग की लंका लगा देता है यार, देख रहे हो। कुछ ए बी नहीं है, ठीक। बहुत इजी चैप्टर, पता नहीं तुम लोग वेन डायग्राम खुचुड़ पुचुड़ क्या करते रहते हो, ठीक। कुछ बी ए है, ए नहीं है, ठीक, ए नहीं है, लेकिन हम 10 पेजेस पहले ख़त्म कर देंगे यार ना। कोई बी ए नहीं है, इतना आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। इतना नोट कर लिया तो जल्दी से डंडन लिख दो, जल्दी से डंडन लिख दो, जल्दी से डंडन लिख दो, जल्दी से लिख दो बस। और तुम यार लाइक भी नहीं करते यार, ऐसे कैसे हम क्लास लेंगे, ऐसे कैसे कोई आएगा बताओ। लाइक भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते, ना सब्सक्राइब करते हो, तो हम कैसे, हमारे अंदर से आत्मा नहीं कहती ना कि पढ़ाओ चल के 1 घंटे। हम आज सोच के आते 20 मिनट खत्म कर दें, लेकिन हमने कहा लो थोड़ा भला कर दे, ठीक। कुछ बच्चों को समझ में आ रहा है, उनको पूरा समझा ही देते एक एग्जाम्पल के साथ, लेकिन तुम लोग शेयर ही नहीं करते हो। जब हम यहाँ से 100% देते थे ना, तुम भी तो 100% कर सकते हो ना। खींच खिलाओ कर तो नहीं पढ़ोगे तो याद रखना बहुत उचेलेंगे सर, ठीक। अब मेरे को बहुत अच्छी मतलब आसान से भाषा में बताना। अब छोटी छोटी इजी लैंग्वेज में हम पूछते हैं आपसे, ठीक। इजी लैंग्वेज में पूछते हैं, आपका कथन कैसा है? क्या नहीं आया? नहीं आया तो भैया ये कैसा हुआ आपका? निगेटिव हुआ। क्या आपका कथन निगेटिव है? क्या आपका कथन निगेटिव है मतलब क्या नकारात्मक फीलिंग आ रही है? तो सकारात्मक चीज़ें हो सकती हैं उसके साथ, नहीं हो सकती। मतलब निगेटिव के साथ हमेशा निगेटिव। तो पहला वाला सभी ए हैं तो मतलब ये क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। सभी बी मतलब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ये कैसा आपका? निगेटिव 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 है। ये चीज़ क्लियर? मैं बोलूँ यहाँ पर अब हमारे लिए काम आसान हो गया। सबसे पहले बताना, हम कुछ नहीं चेक करेंगे, जो पॉजिटिव है भैया उसको मार्क कंटाप भगाना, ठीक। अब कंटाप मार के हम भगाते हैं उसको, समझे? मार्क कंटाप भगाएंगे। लो इसका बेटा ऐसा उचीला, ऐसा उचीला, ये हम धमाल वाला बड़ा सा डब्लू बना दिए, ठीक। बड़ा सा डब्लू लो, तुम बेटा दोनों लोग जाके अपनी भैंस चराओ, चारों लोग, ठीक। ये लोग भैंस चराने चले गए, ये सब चले गए अपनी क्या? भैंस चराने, ठीक। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अब मेरे को एक सिंपल सी चीज़ बताओ, अब मेरे को सिंपल सी एक चीज़ बताना। अब आता है भैया फैसला इनकी कितनी आय है। क्या है कि भैया आय नहीं होगी तो कैसे खर्चे पूरे होंगे, ठीक। इनकी 100 रुपये, इनके भी 100 रुपये, ठीक। इनके भी 100 रुपये और इनके भी 100 रुपये, इनके भी 100 रुपये और इनके भी 100 रुपये, ठीक। इनके भी 100 रुपये, इनके भी 100 रुपये, ठीक। अब एक चीज़ बताओ, एक चीज़ बताओ,
मैं इस केस में कह सकता हूँ सबसे पहले देखो, मैं आता हूँ सम के पास। सम कहता है कि भैया एक बात याद रखना, पहले हमारे पास 50 रुपये रहेगा, सम नॉट कहता है, फिर कहता हमारे पास 100 रुपये हो जाता। हमने कहा अच्छी बात है बेटा। कहता 50 रुपये रहेगा, फिर हो जाता 100 रुपये। हमने कहा अच्छी बात है। पहले होता है 100 रुपये नन में, फिर होता है यहाँ पर आपके पास 100 रुपये। ठीक, दोनों में 100 रुपये रखते हैं ये लोग। बताओ बच्चा, इतनी बात क्लियर हुई? बताओ इतनी बात क्लियर होगी? सबसे पहले बताना इतनी बात क्लियर होगी, बताओ जल्दी से। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? सबसे पहले बताना इतनी बात क्लियर हुई आपको? सबसे पहले बताओ इतनी बात क्लियर है आपको? इतना क्लियर हो गया तो बता दो चकाचक क्लियर हो गया। इतना क्लियर हो गया चकाचक बता दो इतना क्लियर, क्योंकि इधर से ही तुम्हारा खत्म काम। इतना तुम करने ले गए, ठीक, इतना कर ले गए तो तुम्हारा काम खत्म। इतना क्लियर? अब सुनो भैया ध्यान से, तुम कमाते 100 रुपये हो, अगर तुम्हारी लुगाई 50 रुपये खर्च करे तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है कि? अगर तुम कमा 100 रुपये रहे हो, कितना कंजूस बनोगे भाई, मारेंगे थप्पड़। ठीक है, तो ना 50 रुपये खर्च करने कहोगे ना, हाँ कर सकते हो। ठीक, अगर तुम कमाते हो 100 रुपये, ठीक, और तुम्हारी लुगाई 100 रुपये खर्च कराती तो हम कोई नहीं जिम्मेदार है, तुम्हारी जानो। ठीक, तुम्हारी जानो। ठीक, तो ये बात सही है कि पहले 5वां वाला सही। ठीक, अच्छा अब देखो दूसरा क्या कह रहा है कि भैया 50 रुपये और 100 रुपये। बी कमाता कितना है? 100 रुपये। कमा खर्च कितना कर रहा है? 50 रुपये। तो चलता है भैया। अब एक दूसरी भैया दूसरे घर में पहुंच गए पूरा, तो ये भी चलता है। अब दूसरी देखो भैया, ए के पास 100 रुपये हैं, तो भैया ये रखना, बी के पास 100 रुपये हैं, उनकी लुगाई खर्च कराई 100 रुपये, तो ये भी चलता है। अब तुम्हें झेलना, और कोई नहीं झेलेगा, तुम्हें झेलना जिंदगी भर। ठीक है आकाश, तुम्हें झेलना। अब यहाँ पर ये आ गया आकाश, कमा 100 रुपये रहे, उनकी लुगाई जो है 100 रुपये दे। खत्म ही है। खत्म ही है, समझ लो भैया। समझ में आ गया कि मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जब भी आपका ये स्टेटमेंट आएगा तो ये वाले ये वाले सही होंगे। इतना बात समझ में आया? तीनों राइट होंगे? तीनों राइट होंगे? बताओ जल्दी से, तीनों राइट होंगे? बताओ जल्दी से, तीनों राइट होंगे कि नहीं होंगे? ठीक, सब सही है इसमें, बताओ जल्दी से। सब सही है? सब सही है? बताओ यहाँ पर ये चीज समझ में आई? बोलो, ये बात समझ में आई? सबसे पहले बताना तीनों राइट हुआ कि नहीं हुआ, मजा आया कि नहीं आया? सबसे पहले मेरे को बता दो सेशन में मजा आया कि नहीं आया? चलिए बताओ। ये नीचे के मतलब ये जो है ना तीनों राइट होंगे, ये बात समझ में आई? क्लियर है? भन्नाटेदार क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? सबसे पहले बताओ क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? जल्दी से यस यस लिख दो ना, यस यस लिख दो, जल्दी से यस यस लिख दो। आ गया ना? जल्दी से एक बड़ा एक छोटा सा यस लिख दो। ठीक, छोटा सा यस लिख दो, छोटा सा यस लिख दो, जल्दी से एक यस लिख दो। खुशबू सबसे आगे चल रही, देख रहे हो? यस लिख दिया भैया, जल्दी से यस लिख दो। यहाँ पर जितने भी लोग अनअकैडमी के बारे में नहीं जानते तो आपको मैं बता दूँ, टॉप एजुकेटर्स टॉप बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, कब से? 28 से, जिसमें आप देख सकते हो एक बैच आपका संपूर्ण बैच फॉर सीबीटी के लिए। ठीक है, दूसरा भी यहाँ पर आ रहा है एनटीपीसी के लिए यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं आपको अनअकैडमी पे, अगर मैं पूछूँ यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है, किसी भी कैटेगरी का मैं बात करूँ यहाँ पर, किसी भी कैटेगरी का, ठीक है, आपको अनअकैडमी पे अगर सब्सक्रिप्शन लेना है किसी भी कैटेगरी का, तो याद रखना यहाँ पर आपको एक कोड यूज़ करना होगा, स्टूडेंट 10। ठीक है, एक कोड यूज़ करना होगा, ये स्टूडेंट 10। आज क्यों नहीं लिख पा रहा है इस पर? ठीक है, आप लिख लेना स्टूडेंट 10, उसमें आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट। तो आप यहाँ पर अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हो, आप किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ठीक है, ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।